चुन चुन के बदला लेना, एकदम बेइज्जत कर देना, जलील कर देना, ताकि पूरा गांव वालों को पता चल जाए इसका सच्चाई। इस औरत के आंसू से हम अपना पैर नहीं धुलवाए ना, तो हमारा नाम भी इंदु रानी नहीं। ये जब अंदर आए 1 घंटा इंतजार करवाना। इस मौके का और इस औरत का हम 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा तो ये कर ही सकती है। अगर आपने वहां जाने की कोशिश भी की ना, तो इन्हीं लाल हाथों से कसम ले रहे हैं। अब आपको चुनना, आपका पति या आपकी बेटियां। दीदी, दीदी, ये दीदी, दीदी कहाँ हो? जल्दी आओ। दीदी, ये दीदी, वो गंगा जा... चिल्ला कहाँ रहा है? अभी हमको उसके इंतजार का आनंद लेने दो। अरे क्या करोगी आनंद लेकर के, जब सिकारे हाथ में चला जाएगा? वो गंगा जा रही है। हैं? हाँ? ऐसे कैसे जा सकती है? हट रे! चली कहीं गई? जाना ही था तो आई कहीं थी? हम वही सोच रहे दीदी। बहुत अच्छे। तुमको कुछ करना नहीं है, बस सोचते रहना। सोचने में तो कुछ लगता नहीं है, तो सोचे। हम जाके पूछ ले रहे हैं। नहीं ना बबुआ, उसके आने का या जाने का कारण कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि वो हमसे बहुत डरी हुई है, और इसी डर का फायदा उठा के हमको ढाबा हड़पना है। मुंह से कुछ फूटोगे? हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ। अब देखो तुम हम क्या करते हैं। 9 बज चुके हैं सुनंदा जी, चाय मिलेगी या नहीं? 9 बजते अलार्म बज जाता आपका चाय का। 5 मिनट लेट हो जाना तो आप मौसी की जान ले लेते हो। ये तेरा बेटा। मौसी 2 कप चाय लाना, और मास्टर जी के लिए बिना शक्कर की। ये देखा तुमने? यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इस बार 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बनारस से, और अगली बार इसमें तुम्हारा नाम होगा स्नेहा। तब मैं गर्व से कहूंगा मैंने पढ़ाया है स्नेहा को। बिल्कुल। सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, कुछ और सूझता भी है आपको? सूझता है ना आप मोहतरमा। नमस्ते बेटा, कैसी है? हम अच्छे हैं। कुछ परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है? वो कुछ गुंडे आए थे हमारे ढाबे पे। गुंडे? किसने भेजे? कौन भेज सकता है? हमारा बाप और उसकी बीवी। नेहा बेटा, तू फिक्र मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। हम जानते हैं मौसी, बस आप दोनों का ही तो सहारा है, वरना तो पता नहीं कब के कमजोर पड़ जाते हैं हम। जो हमारे सर से छत छीनना चाहता है, उस आदमी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगे? क्या बोलोगे उसको कि हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो एक बाप होने का फर्ज निभा ले, कन्यादान कर दे? पता है वो क्या कहेगा? ठीक है कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, ये घर और ढाबा उसके बीवी के नाम कर दे। तुम कर दोगी? अब आपको चुनना, आपका पति या आपकी बेटियां। सोचा था अपने पति के साथ मिलकर हर लड़ाई जीत लेंगे, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था अपने पति के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मास्टर जी, लड़ने को तो ना हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, ये बाप का चीज है, लेकिन हमारी माँ सिर्फ हमें गलत और सही की पट्टी पढ़ाती है, खुद के साथ चाहे जितना भी गलत क्यों ना हो। हमारा पति
हमसे सारा जमीन जगह मांग रहे हैं। अगर हमने सारी जमीन दे दी तो फिर हमारे बेटियों की शादी कहाँ करवाएंगे? और अगर नहीं दिए तो अब हम करें तो क्या करें देवी माँ? और जब भी हम उस घर के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, कुछ करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो हमारी माँ को बुरा लग जाता है। मास्टर जी, हम जानते हैं ये जो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करती है ना माँ, ये सिर्फ हमारे आगे करती हैं। अकेले में तो वो भी कमजोर पड़ती होंगी ना, वो भी टूट जाती होंगी। कि डर लगा रहता है मास्टर जी कि इन सब चक्रों में अगर हमारी माँ को कुछ हो गया ना तो हम कैसी बातें कर रही हो स्नेहा बेटिया? तुम तो अपने घर की सबसे मजबूत कड़ी हो। बिना बाप के उस घर में एक बाप के समान हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ तुम्हारी माँ ने सहा है वो किसी और को ना सहना पड़े। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, लड़ो, अपने हक के लिए मजबूती से लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक जीत तुम्हारी ना हो जाए। चलते हैं। हाँ सहाना दी, माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, आई नहीं अभी तक, बहुत देर हो गई है। क्या कहाँ गई है? कुछ बता के नहीं गई का? नहीं, हाँ हमसे तो कुछ नहीं बोली। हमें लगता है उन्हीं के घर गई है। जब से तू वो शेखर भैया के साथ गई हो ना, तब से बहुत ही परेशान थी। हमें बहुत डर लग रहा है। दी काहे रो रही हो? हम हैं ना, हम लेकर आते हैं, आप परेशान ना होइए। आप सोनी को संभालिए। ठीक है। कितनी बार समझाया उस आदमी के घर नहीं जाना, लेकिन सुनती नहीं है हमारी माँ। स्कूटी भी नहीं लाए हैं हम। पुजारी, तुम ससुराल नेल पॉलिश के पीछे रहती हो? बस तुम काम करो बे अपना। एक घुसा के देंगे। बजरंग बली, हम नहीं जानते ये बुलेट का मालिक कौन, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये आप ही रखे हो यहाँ पे हमारी मदद करने की। अब इसके मालिक को ढूंढने से ज्यादा जरूरी ना अपनी माँ को ढूंढना। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। भैया जी, भैया जी, अरे भैया जी, क्या हो गया? क्यों चिचिया रहे हो? ये उधर देखिए। क्या है वहाँ पे? उधर देखिए। तेरा होना जग से सोना, नाम तेरे दिल सलोना, तू है मन्नतों की पक्की डोरिया, इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया।
चोरी हो गई है। अबे चोरी तो रात के अंधेरे में की जाती है। ये तो दिन दहाड़े सबके सामने हमारी मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गई। इसको परमिशन है। गुरु कुछ भी कहो, मोटरसाइकिल चौचक चलाती है। अरे भैया जी क्या बात है। वाह भैया जी वाह, हमें तो कभी मोटरसाइकिल को टच नहीं करने दिया, वो तो सामने से लेके जा रही हैं विदाउट परमिशन। क्या पुजारी बेटा, मामला समझ रहे हो ना? अरे मामला जुगलबंदी का है ना गुरु। पहले बनारस घाट पर, अब दिन दिहाड़े रास्ता पर। हर हर महादेव, बाबा जी के आशीर्वाद से रिश्ता पक्का। सच में? और क्या भैया जी, ऊपर वाले ने एक मौका और दिया है मिलने का। मौका हाथ से जाने मत दीजिए। चलिए। ये किसका किस्मत खराब हुआ है? पैं पैं पैं। कौन है? कौन इतना जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है? किसका हाथ में खुजली? लड़की बंद कर इसको। पहले बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। जब देखो आ जाती है तमाशा करने। क्या है? हमारी माँ का है अंदर है। हमारा बाथरूम साफ कर रही है, जाके देख लो। ठीक हिंदू रानी, हमारी सहन शक्ति की ना परीक्षा मत लो। बस इतना बताओ कि हमारी माँ यहाँ आई थी या नहीं आई थी? हाँ आई थी ना, पर डर के हमारे अंदर आने का हिम्मत ही नहीं हुआ। बाहर से लौट गई। तुम्हारी औकात है तो आओ अंदर। लौट गई? कहाँ गई होगी माँ? लगता है सविता बहन पुल से कोई गिर गया है। गिरा है या कूदा है? कोई तो फोन करो इसे। हाँ हाँ मैंने देखा है। तू इधर आ। क्या हुआ तुझे? काहे इतना रो रही है? तुमको क्या लगा? वो हम? माँ कुछ मत बोलना।
जो सोच सोच के भी हमारी जान निकले जा रही है। तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो? एक तो बिना बताए घर से निकली और गई भी तो कहाँ उसके घर। मना किए थे ना हम तुमको, तुम वादा की थी हमसे, फिर भी हम गए थे उनके घर। उनकी चौखट लांघने के लिए एक कदम भी उठाए थे, लेकिन फिर तुम्हारा बात याद आ गया। तुम बोली थी ना अपने पति और बेटी में से किसी एक को चुनना होगा। विधाता ने हमसे 18 साल पहले ही चुनवाया था बेटा। तुमको क्या लगा हम जिंदगी से हार के अपनी जान दे दिए? माँ, जब तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ दिए थे ना, तब कई बार ऐसा सोचे थे हम कि खुदाई को खत्म करके सारे दुख और झंझटों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। फिर तुम तीनों का ख्याल आ जाता, तुम्हारे मासूम चेहरे आंखों के सामने आ जाते। तुम्हें पता है, एक पत्नी एक बार के लिए अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ जिंदगी से कभी हार नहीं मान सकती। कहा है कि उसका जिंदगी अपने बच्चों की जिंदगी के साथ जुड़ा जो रहता है। अगर वो ही हार मान गई तो फिर उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यही डर हमको हर परिस्थिति से लड़ने का हिम्मत और हौसला देता रहा। फिर हम तय किए कि अपना तीनों बेटी का हाथ जब तक एक एक मजबूत हाथ में नहीं देते ना, तब तक ये हाथ नहीं छुड़ाएंगे। खबरदार माँ, दोबारा हाथ छुड़ाने की बात मत करना। कभी ना कभी तो छुड़ाना पड़ेगा ना बेटा। अरे हमारा सिर्फ नाम गंगा है, सचमुच के गंगा मैया थोड़ी है हम कि हमेशा बहते रहेंगे। तब हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि जब तक गंगा मैया में पानी बहेगा ना, तब तक तुम्हारी गोद में हमारा सिर रहेगा। और ये हमारा ऑर्डर है, डीसी मैडम का ऑर्डर है, मानना तो पड़ भी करेगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मैडम। भी बने नहीं है हम डीसी, बहुत जल्दी बन जाओगे, हमको पूरा विश्वास है। और ये विश्वास आज से नहीं, पूरा 18 साल से है। अच्छा चलो, अब तुम्हारी दो बेटियां घर में परेशान हो रही हैं। अच्छा, सिर्फ दो ही बेटी परेशान हो रही है? हम तो कब से देख रहे हैं कि हमारी तीसरी बेटी की आंखों से भी गंगा जमुना बह रही है। कुछ आंख में चला गया था, हम भी तो देखे कहाँ गया है तेरी आंख में। अब चलो, ये मोटरसाइकिल किसकी है? उधारी पे लाए हैं, पहले तुम तीनों का भरत मिलाप करा दे, फिर लौटा देंगे। इस पे बैठना पड़ेगा? हाँ बैठो। ये तो सिद्धू बेटवा का मोटरसाइकिल है। अमरनाथ जी देखो तो। लग तो रही है मालकिन जी, पर ये तो कोई लड़की चला रही है। अरे यार, पता नहीं कहाँ चली गई। भैया जी पूरा शहर सान मारे, ना मोटरसाइकिल मिला ना भाभी जी मिली, हमें तो टेंशन हो रहा है। थोड़ा साइड में रुक। माँ हमें क्या फोन कर रही है? माँ का दिल है भैया जी, पूछ रही होंगी खाना वाना खाए कि नहीं, चिंता हो रहा होगा। हाँ माँ बोलिए ना। सिद्धू बेटवा, तुम्हारा मोटरसाइकिल कहाँ है? क्यों? नहीं मतलब कि मोटरसाइकिल के बारे में आप काहे पूछ रही हैं? हम अभी देखे किसी लड़की को तुम्हारा मोटरसाइकिल चलाते हुए।
हमारा मोटरसाइकिल लड़की काहे चलाएगी माँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? जो हम देख रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में और तुम्हारे मोटरसाइकिल के पीछे जा रहे हैं। अच्छा तुम फोन रखो, उसको रोककर तुम्हें फोन लगाते हैं। क्या होगा? हेलो, हाँ माँ बोलिए ना। ये कैसा शोर है? हवा चल रही थी माँ बहुत जोर से। अच्छा हम कह रहे थे कि आप किसी और के बाइक के पीछे काहे जाएंगी? है इतना बड़ा गांव है, और भी मोटरसाइकिल होंगी, हमारे अकेले के पास थोड़ी। और वैसे भी हमारी मोटरसाइकिल तो हमारे सामने ही खड़ी है। बेटा टैलेंट दिखाने का टाइम आ गया है। मोटरसाइकिल की आवाज निकालो अभी। आप माँ देखिए, अभी आपको आवाज आएगी, सुनिए। आवाज आया माँ? आपको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है, लेकिन बदला बदला सा लग रहा है। हाँ वो माँ, उसका वो साइलेंसर जो है ना खराब हो गया, फटने को ही था, बनवाने के लिए लाए हैं। अच्छा माँ, हम आपको कह रहे हैं कि दुर्गा मती की गाड़ी ऐसे मोटरसाइकिल का पीछा करेगी, अच्छी फीलिंग ना आ रही माँ। आप घर जाओ, मोटरसाइकिल हमारे पास है। हम तो कल ही कहते आपसे कि एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और मामला वहीं खत्म नहीं ना होता, हनुमान जी की पूछ जैसा मामला हो जाता है। अब देख लिए ना, आज माँ जी से दूसरा झूठ बोल दिए आप। बोल दिए ना। वेरी बैड। वो देखो सामने। चली गई थी आप? तुम रो काहे नहीं हो? पगली, क्यों नहीं हुआ है हमें? कि कुछ होने का इंतजार करे रोने के लिए। ठीक है मम्मी। ओह, नदी किनारे बैठी हुई थी काफी समय से। हाँ, जीवन के बारे में सोच रहे थे। हाँ, हमने जाके डिस्टर्ब कर दिया। अगर हम ना चाहते तो मम्मी पक्का फिलोसोफर बन के उठती वहां से। नहीं? ये किसकी बाइक है? कितनी शानदार बाइक है। ये शंभू, इसे लौटाना तो हम भूल ही। क्या कर रही हो? नीचे उतरो। हम कह रहे नीचे। हम कह तुम्हारे पैर भी नहीं लग रहे नीचे। बोलता ऐसे रही हो जैसे आप खुद तो अभिषेक बच्चन हो। कान के नीचे कंटा लगाएंगे ना। चलो सोनी, चलो हम लोग घर चले, शाम का खाना भी बनाना है आज। चलो निकलो। ज्यादा भी लंबे नहीं हो। अच्छा, एक राउंड ही तो कह रहे थे ना। माँ हमें बुलेट लौटा के आते हैं। जल्दी आना बेटा। ध्यान से। हाँ, हमें एक भी राउंड नहीं मारने दिया। खुद बाइक लौटाने के बहाने पूरे गांव में चक्कर मारेंगी ये। ध्यान से जाना।